Welcome to the H University. In this video, we'll discuss about the content and listing optimization. Welcome to the H University. In this video, we'll discuss about the content and listing optimization. कंटेंट क्या होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है अमेजोन के ऊपर, जिसके थ्रू कस्टमर कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट से मुराद आपकी प्रोडक्ट की सेल्स होती हैं। वो आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग को देखता है अमेजोन पे, और लिस्टिंग के बाद आपके कंटेंट को पढ़ता है कि आप क्या बेच रहे हैं, कितने का बेच रहे हैं, और इसमें है क्या, इसका पर्पस क्या बेचने का, इसका मटेरियल क्या है, इसके अंदर अगर सेल हो रही है तो इसके अंदर पैक्स क्या है, इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, इस प्रोडक्ट का यूजेज क्या है। ये सब कुछ जो है हम अपने कंटेंट के जरिए अपने अमेजोन की लिस्टिंग को डिस्क्राइब करते हैं। ये कंटेंट जो है हमें अमेजोन इसमें अलाउ करता है। आप इसके अंदर टाइटल लिख लें, आप इसके अंदर बुलेट पॉइंट्स लिख लें, आप इसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिख लें, आप इसके अंदर इमेजेस बना के अपने कस्टमर को दिखाएं, आप इसके अंदर वीडियोस बना के अपने कस्टमर्स को दिखाएं। तो ये सब कुछ जो है वो एक कंटेंट के अंदर आता है। ठीक है, हमारे पास ऐसा कोई ऐसा वे नहीं होता है कि हम कस्टमर पे के पास अप्रोच करें, हम उसको कॉल करें, फिजिकली उसको मैसेजेस करें, या अपने प्रोडक्ट इसको लेके जाके उसको दिखाएं। तो ऐसे हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम के अंदर जो कंटेंट ही एक वाही चीज होती है जिसके अंदर हम अपने कस्टमर तक पहुंचते हैं। एक सही अप्रोच के अंदर अगर पहुंचे तो कस्टमर जो है हमारी प्रोडक्ट को बाय करता है। अगर हमारे कंटेंट और हमारी प्रोडक्ट मैच नहीं कर रही, या हमने जो कंटेंट लिखा है और वो हमारी जो प्रोडक्ट है वो डिटेल के अंदर हमने कंटेंट नहीं लिखा कि ये प्रोडक्ट है क्या, ये इसका यूजेज क्या है, इसको डिस्क्राइब नहीं कर सके सही तरह, तो उसके अंदर हमारे कन्वर्ट होने के कस्टमर के वो चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है हमारे कंटेंट के अंदर सारी चीजें आती हैं, जिसके अंदर हमारी इमेजेस, वीडियो, सब कुछ जो है हमारे कंटेंट होता है, जिसके थ्रू हमारा जो कस्टमर है वो इन लिस्टिंग्स को देख के कन्वर्ट होता है, सेल्स की तरफ जाता है। और हमारे पास यही एक तरीका है जिसके थ्रू हम अमेजोन के कस्टमर्स को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमने इससे पहले सोशल लिसनिंग की। सोशल लिसनिंग के अंदर हमने कोई भी प्रोडक्ट को एक देखा कि उसका नीश एनालिसिस किया कि ये प्रोडक्ट के अंदर इतनी सेल्स हैं, इतने सेलर्स हैं, अमेजोन है या नहीं है। ये हमने प्रोडक्ट की वायबिलिटी सारी की सारी निकाली, और ये देखा, उसके ग्राफ्स देखे। ग्राफ्स के बाद हमने उसकी सेल्स देखी, रिव्यूज देखे, रेटिंग्स देखी, और सारा कुछ देखने के बाद हमने एक प्रोडक्ट को एनालाइज करके एक प्रोडक्ट को निकाला। ठीक है, वो डाटा हमने कलेक्ट किया। ठीक है, अब सेकंड, हमारे पास हमने कंपेटिटर्स फाइनल किए कि हमारे ये कंपेटिटर है, कंपेटिटर 2 ये है, कंपेटिटर 3 ये है, कंपेटिटर 4 ये है, और वो क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो कितने की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उनके रिव्यूज कितने हैं, और उनका टेक्निक क्या है वो बेचने की, कि वो क्या चीज़ ऐसी अपनी कस्टमर्स को दे रहे हैं जो कस्टमर्स के अट्रैक्शन बन रही है, और बाकी सेलर से क्या वजह है कि ये प्रोडक्ट जो है वो इन कंपेटिटर्स की वो ज्यादा सेल हो रही है। ये सारा एनालिसिस किया हमने अपनी डिटेल रिपोर्ट्स के अंदर, और हमने इन सारे एनालिसिस के अंदर हमने उनकी प्रोडक्ट के रिव्यूज को पढ़ा। रिव्यूज के अंदर हमने देखा कि ये प्रोडक्ट के अंदर ये इश्यूज आ रहे हैं, और ये इनके प्रॉस हैं, और ये इनके कॉन्स हैं। ठीक है, हमने देखा ये प्रोडक्ट के अंदर ये मसला आ रहा है, वो हमने सप्लायर से कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद वो सप्लायर ने हमारी प्रोडक्ट के साथ, हमने आपस में कोऑर्डिनेशन के थ्रू उस प्रोडक्ट को डेवलप करना, बेहतर डेवलप करने की कोशिश की। ठीक है, उस एनालिसिस के अंदर जो भी उसके वीक पॉइंट्स थे, जिसके थ्रू कस्टमर्स उन प्रोडक्ट्स को बुरा कहते थे या नहीं पसंद कर पा रहे थे, वो सब कुछ हमने एक प्रोडक्ट के डिटेल एनालिसिस के अंदर हमने देखा। पहले प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, उसके अंदर हमने रिसर्च की, फिर हमने उसके बाद प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद उन कंपेटिटर्स का एनालिसिस किया। उन एनालिसिस के करने के बाद हमने उन कंपेटिटर्स का एनालिसिस में हमने उनके रिव्यूज को देखा कि क्या इनकी मतलब प्रॉस एंड कॉन्स के अंदर हमने डिटेल के अंदर रिव्यू देखे। रिव्यू देखने के बाद हमने सप्लायर से कोऑर्डिनेट करके एक बेहतर प्रोडक्ट बना ली। सही है, वो सारा कुछ एनालिसिस जो है वो हमारी सोशल लिसनिंग कहलाती है। ठीक है, वो जब भी हमने कोई कंटेंट लिखने हैं, तो कंटेंट लिखने से पहले ये सारी डिटेल जो है हमारे पास बाय इन हैंड रिपोर्ट्स के अंदर अवेलेबल हो, जिसके थ्रू हमें कंफर्म होगा, ठीक है, कि हमने किस वजह से किस प्रोडक्ट को पकड़ा, और इसके कंपेटिटर्स की ये मतलब प्रोसीजर था, और उसके बाद इनके रिव्यूज के अंदर ये सारी चीजें डिक्लाइनिंग पार्ट था, और ये इनका ये बूस्टर पार्ट था। सारी की सारी चीजें हमने अपनी शीट्स के अंदर रिटर्न किया। रिटर्न करने के बाद ये हमारी एक कंप्लीट सोशल लिस्टिंग बन गई, जिसके अंदर हमने कीवर्ड्स को भी ऐड किया। ठीक है, कितने कीवर्ड्स हैं, कस्टमर क्या कीवर्ड्स सर्च करके इन प्रोडक्ट को
बाय कर रहा है, और बाय कर रहा है, क्या इसके अंदर पैक्स और ऐड हो सकते थे। ये डिटेल एनालिसिस जो है वो एक सोशल लिसनिंग कहलाता है, ठीक है। और ये सारे का सारा जो इम्पैक्ट है, ये हम बेहतर कंटेंट बनाने के लिए करते हैं, ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि हमने जो कंटेंट लिखना है उसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री थी। हिस्ट्री को हमने ऑप्टिमाइज करना है बेहतर तरीके से, ठीक है। कि हमने हिस्ट्री के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को बेहतर ऑप्टिमाइज, अपनी बेहतर प्रोडक्ट को बनाया, ताकि हम अगले जो कंपेटिटर हैं या उस प्रोडक्ट की नीश के अंदर अपनी सेल्स को बेहतर कर सकें, और अपनी प्रोडक्ट को रैंक कर सकें, और अपनी प्रोडक्ट को प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। ये सारा एनालिसिस सोशल लिसनिंग है। ये डाटा अवेलेबल होगा, कंप्लीट डाटा, हिस्ट्री का और प्रेजेंट का। ये सारा डाटा जो है हम कंपाइल करके एक बेहतर कंटेंट की तरफ जाते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। उसके अंदर ये हमें सोशल लिसनिंग हेल्प करती है सब कुछ करने में, कि हमें प्राइस क्या रखनी है, ठीक है। हमें अपनी कंटेंट में चीजें क्या क्या ऐड करनी है, ठीक है। अगर वो हमने प्रोडक्ट देखी, जैसे वो स्प्रे बॉटल थी, हम उसके अंदर जो उसका नीचे वाला जार है, अगर उसी को हम एक बेहतर किस्म का एक्रेलिक के अंदर शिफ्ट कर दें सपोज, या किसी और चीज के अंदर, किसी और मटेरियल के अंदर हम शिफ्ट कर दें उसको, ठीक है, वो प्रोडक्ट नॉन ब्रेकेबल होगी, ठीक है। अब हमने उस एनालिसिस से वो उस प्रोडक्ट को देखा कि वो प्रोडक्ट के अंदर वो प्रोडक्ट ब्रेक हो जाती है, और हमने यहाँ पे या प्लास्टिक का यूज कर दिया, या वो प्रोडक्ट के अंदर हमने जो उसके बेस है उसको हमने सिलिकॉन का कर दिया, या हमने उसको किसी और मटेरियल का यूज करके अपनी प्रोडक्ट को बेहतर बनाया। ये सारा जो एनालिसिस है ये सोशल लिसनिंग कहलाता है। इस सोशल लिसनिंग के बाद एक प्रोडक्ट को डेवलप होती है, वो प्रोडक्ट जो है वो हमारी प्रोडक्ट होती है, जिसको हमने अमेजोन के ऊपर सेल करना होता है, ठीक है। और हमें ये सारे एनालिसिस के बाद अब पता चला कि हमारी प्रोडक्ट है क्या, ठीक है, हमारी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं, हमारी प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, और हम अपनी प्रोडक्ट की इतनी मेहनत करने के बाद हमें हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो हम कैसे ले सकते हैं और कस्टमर को कैसे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब हमने जैसे वो ब्रेक, सपोज हमारा वो देखा कि वो शॉवर के अंदर इशू आ रहा है उस प्रोडक्ट का, ठीक है, और हमने देखा कि उसकी जो बेस है वो टूट जाती है। तो अब हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं उस प्रोडक्ट को गैदर करने के लिए, कि हम उन प्रोडक्ट्स के जरिए वो उनके वीक पॉइंट्स को अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बना लें, ठीक है। और इन्हीं के थ्रू हम ये उनको कंफर्म कर सकते हैं। और ये रिव्यू हमारे सपोज एक सेलर के 1000 रिव्यूज थे, और 1000 रिव्यूज के अंदर उसके सपोज 20 या 15 रिव्यूज ये थे कि उनकी प्रोडक्ट टूट रही है, और उनके प्रोडक्ट का ये इशू आ रहा है, या उनकी मशीन, यानी सपोज वो स्प्रे वाली जो है उससे वो खराब हो जाती है। तो ये सब एनालिसिस करने के बाद हमें कंप्लीट नॉलेज हुआ है हमारी प्रोडक्ट का, कि हम अपनी प्रोडक्ट को, हम प्रोडक्ट सेल क्या करेंगे, ठीक है। और सेल करने के अंदर फिर हम अपने प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कि हम अपनी प्रोडक्ट कस्टमर्स को बेचेंगे, लेकिन हमारे जो हमने जो इसके ऊपर सारा एनालिसिस किया है, वो ये हमारे जो हम अपने कस्टमर को ये सब बेनिफिट्स जो हैं वो देंगे, ठीक है। और इसके बाद हमें अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू भी मिल सकती है, ठीक है। और ये ही रीजंस हैं कि जिनके अंदर हमने वीक पॉइंट्स को अपने कस्टमर्स को अट्रैक्शन के अंदर चीजों में कन्वर्ट करना है। अब ये चीजें अगर हम अपने टाइटल के अंदर और बुलेट्स के अंदर, इमेजेस के अंदर ये चीजें लिख देंगे, अपना कंप्लीट नॉलेज जो है हम अपने वर्ड्स के अंदर, अपनी इमेजेस के अंदर वो एंटर करेंगे, वो एक कंटेंट हो जाएगा, ठीक है। वो कोई भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की बेशुमार एग्जांपल्स ऐसी हैं, बॉक्सेस की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, मटेरियल्स की प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और बेशुमार ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर प्रोसीजर सबका सबका यही है, कि आप अपनी प्रोडक्ट का डिटेल का नॉलेज लेंगे। उस नॉलेज को बनाने के बाद आपको कंफर्म हो गया कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर क्या पावरफुल अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से आपके कस्टमर जो हैं वो आपकी प्रोडक्ट को बाय करेंगे। हमें वही बात कि हमने कंप्लीट एनालिसिस किया, हमने उनकी प्राइसेस को फाइनलाइज कर लिया कि हम ये प्राइस रखेंगे और हमारी प्रोडक्ट ये बिल्कुल ठीक चलेगी। हमने अपने प्रोडक्ट के फीचर्स, ये प्रोडक्ट सपोज ये ऑयल के लिए है, ठीक है, हम इसको मतलब ये हमारी प्रोडक्ट जो है इसके फीचर्स क्या बनेंगे, ये प्रोडक्ट के अंदर ये यूनिक एडवांटेज है कि इसकी ये कभी ख़राब नहीं होगी, या इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ें जो हमारी यूनिकनेस है, वो सब कुछ जो है हमारे कंटेंट ही एक सोल्यूशन है, जिसके थ्रू हम अपनी सेल्स को, रेवेन्यूज़ को और सब चीज़ों को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और कंटेंट ही हमें बताएगा कि हमारी प्रोडक्ट की लिस्टिंग जो है वो हमने जो कंटेंट लिखा है उसके थ्रू हमें कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। ये हमें पता चला डिटेल एनालिसिस से कि हमने जो बनाया वो प्रोडक्ट की वैल्यू
और हम कैसे अट्रैक्ट करेंगे, ये सारी डिटेल को, दोनों चीज़ों को मर्ज करना है हमने अपने कंटेंट में, ताकि हमारी कस्टमर जो हैं वो कन्वर्ट हो सके और हम सेल्स ले सकें। अब हम ये देख लेते हैं कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि एक टाइटल होता है, ठीक है। टाइटल एक मेन हेडिंग होती है जिसके अंदर हम अपनी प्रोडक्ट का नाम बता देते हैं, ठीक है, पैक्स बता देते हैं, मटेरियल बता देते हैं, यूसेज बता देते हैं, और अगर कोई हमने सर्टिफिकेशन ली है वो बता देते हैं, या मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास चंद वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर हमने अपनी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना होता है कि ये हमारी प्रोडक्ट है, और ये इस हेडिंग के अंदर, जैसे हम एक हेडलाइन को देखते हैं, उस हेडलाइन के अंदर हमें पता चल जाता है कि अगली स्टोरी जो बन रही है वो क्या बनेगी। ये एक स्टोरी होती है टाइटल के अंदर, जिसके अंदर हमें पता चल जाता है कि ये जो टाइटल हमने लिखा है ये कस्टमर की तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है। और इसी तरह ही अमेजोन हमें मजीद ऑप्शन देता है कि आपने टाइटल तो लिख लिया, जिसके थ्रू आपको पता बुलेट पॉइंट आपने लिख ली, अब आपके बुलेट पॉइंट्स हैं, आप मजीद अपनी प्रोडक्ट को एलेबोरेट करें, ठीक है। उसके अंदर हम उसकी प्रोडक्ट की यूजेज बता देते हैं कि ये प्रोडक्ट की ये यूजेज हैं, हम उसकी प्रोडक्ट की स्ट्रांगनेस बता देते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत स्ट्रांग है, हम उसकी प्रोडक्ट की और वैल्यूज बता देते हैं कि ये प्रोडक्ट, मतलब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो हम, और उसके अंदर बुलेट पॉइंट के अंदर हम अपनी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर देते हैं। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन जो अमेजोन ने हमें दी होती है वो यहाँ पे ये होती है कि आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर डिस्क्राइब कर सकें डिस्क्रिप्शन के थ्रू डिटेल, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना, आप अपनी प्रोडक्ट की यहाँ पे डिटेल के अंदर डिस्क्राइब करते हैं अपनी प्रोडक्ट को। पहली इंपॉर्टेंट चीज टाइटल को देखता है, फिर बुलेट्स को देखता है, फिर डिस्क्रिप्शन को देखता है। ये वर्ड्स की बात कर रहा हूँ मैं, जिसके अंदर आपके वर्ड्स जो हैं जो अमेजोन कंटेंट के अंदर आते हैं वो सारे के सारे अमेजोन जो कस्टमर है वो उस तरह ही उसको एनालिसिस कर रहा होता है, ठीक है। अब हम अपनी प्रोडक्ट का बैकएंड सिस्टम जो है वो अपनी प्रोडक्ट की, जब हीलियम से हम अपनी प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट्स के कीवर्ड्स निकालते हैं, तो बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि हम अपने कीवर्ड्स के अंदर अपने कैंपेन्स के अंदर या अपने टाइटल के अंदर या बहुत सारी चीज़ों में नहीं यूज़ कर रहे होते, वो हम अमेजोन की बैकएंड सिस्टम्स के अंदर डालते हैं। इसको मैं डिटेल में एंड में आपको मैं ब्रीफ कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया जो सबसे मेन चीज़ होती है कि कस्टमर अपनी इमेज को ही देख रहा होता है कि वो इमेज जो है उसके थ्रू कन्वर्ट होता है कि ये इमेज जो है वो मोस्ट कन्वर्जन थिंग होती है। सबसे पहले इमेज और उसके साथ टाइटल, ठीक है। ये दो चीजें जो है कस्टमर को कन्विंस करती हैं ताकि वो सेल्स की तरफ बूस्ट कर सके, ठीक है। और लास्ट एंड जो थिंग आती है वो वीडियोस के थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट की, यानी अगर वो कोई प्रोडक्ट की हम डिस्क्रिप्शन सारा कुछ जो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट को, हम उसके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, उसका यूजेज, हम उसको मतलब उसका सब कुछ जो है हमने वीडियोस के थ्रू एक डिटेल, हम 30 सेकंड 40 सेकंड जितने सेकंड्स की भी हम अपनी वीडियो बनाना चाहें उसके अंदर हम उसको अपने कस्टमर को बता रहे होते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट थी, और ये देखें, ये मतलब हमारे जो कस्टमर्स हैं सपोज उसको इस तरह इसको इस प्रोडक्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं, या इस प्रोडक्ट को मतलब कैसे इसके जो हमारी स्प्रे बॉटल थी उसको यूज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हमारी जो है ये टाइटल, बुलेट्स, डिस्क्रिप्शन, बैकएंड सिस्टम्स, इमेजेस और वीडियोस, ये सब कुछ जो है हमारे एक टाइटल में कंपोज होता है, जिसके थ्रू हमें कस्टमर ने देखना होता है और फॉलो करना होता है, सही है। और यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि अब हमें पता चल गया कि टाइटल की इंपॉर्टेंस क्या थी, बुलेट्स की क्या थी, डिस्क्रिप्शन क्या थी, हम कहाँ से अपने प्रोडक्ट को मतलब हमने एनालिसिस किया, सोशल लिसनिंग की, उसके बाद हमें पता चला कि हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, वो वैल्यू के बाद अब हमें पता चला कि अब हमने उसको डिस्क्राइब करना है। सब कुछ आपने अपने वर्ड्स के अंदर, अपनी इमेजेस के अंदर डिस्क्राइब करना है। अब कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके अंदर ये कि आप उसको आउट ऑफ द वे जाके डिस्क्राइब कर लेंगे। इन 6 थिंग्स के अंदर ही आपको अपनी अपनी इन 5 थिंग्स के अंदर ही अपनी प्रोडक्ट को आपको डिस्क्राइब करना है। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिवाय एडवर्टाइजमेंट है, वो आप चला लेंगे और वो कस्टमर आपके पास पहुंचेगा, लेकिन अगर ये बेहतर होंगी तो कस्टमर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि हमें ये तो पता चल गया कि टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वीडियोस भी इंपॉर्टेंट हैं, बुलेट्स भी, बैक एंड सिस्टम्स भी, डिस्क्रिप्शन भी, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और हमें ये भी पता चल गया कि हमने उसका एनालिसिस के थ्रू हमें जो भी हमने मतलब हमारी बेस है और हमारी प्रोडक्ट अभी प्रेजेंट के अंदर ये प्रोडक्ट है, उसको हमने इन 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 वेज के अंदर हमने डिस्क्राइब करना है, और वो कैसे करना है उसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं।
सबसे पहली चीज़ कि अमेज़न ने इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जिसको हमें हर सेलर को फॉलो करना पड़ता है कि इन चीज़ों के ऊपर आप देखिए अपने टाइटल को, बुलेट्स को, डिस्क्रिप्शन को और इमेजेस को, वीडियोस को जो हैं सारी चीज़ों को हम इसको मतलब अमेज़न के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं और अमेज़न के ऊपर डिस्क्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर तो मैं सिर्फ आपको टाइटल, बुलेट्स, डिस्क्रिप्शन और बैकएंड सिस्टम्स का बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि अमेज़न की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। कि अमेज़न ये पे रिक्वायरमेंट जो सबसे बड़ी है वो ये है कि आपका जो टाइटल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपका टाइटल जो है वो 80 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, ठीक है। आप अपने कैरेक्टर के अंदर, आपने 80 कैरेक्टर्स के अंदर सपोज आपके जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, आपने उस मेन टाइटल के अंदर अपनी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है। और आपने अपनी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करने के बाद उसके अंदर मतलब उसको टाइप कैसे करना है, ठीक है, वो टाइटल की उसने बताई हुई है। अब ये नहीं है कि 500-700 करेक्टर का, 1000 करेक्टर का इतना बड़ा करेक्टर हो कि कस्टमर आए तो उसको देखने ही पड़ जाए कि वो इतना बड़ा करेक्टर है, इसको ना ही पढ़ूं तो बेहतर है मैं। तो वो शॉर्ट टर्म के अंदर अमेजोन ने अपने टाइटल को दिया हुआ है कि एक लिस्टिंग के अंदर, वो मैं आगे एग्जांपल्स भी मौजूद हैं कि एक टाइटल जो है वो कैसे सिंक्रोनाइज होके सिंपल शॉर्ट फॉर्म के अंदर कैसे हम अपने एक बेहतरीन टाइटल को लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अमेजोन ने ये कंफर्म किया है कि आपने जो कैप्स हैं मतलब सारा कुछ जो है वो मतलब अल्फाबेटिक जो है वो सारे बिग वर्ड्स में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो फर्स्ट कैपिटल है, आप सपोज आप लिख रहे हैं कि अमेजोन प्रोडक्ट टाइटल रिक्वायरमेंट्स है, तो जैसे ये लिखा हुआ है मैंने, तो आप भी अपने प्रोडक्ट का टाइटल भी इस तरह ही लिख लेंगे कि अमेजोन प्रोडक्ट टाइटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। आप कोई भी अपना टाइटल लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर ये कि आप 80 कैरेक्टर्स आपके पास अवेलेबल होंगे और आपने ये सारा अमेजोन जो बड़ी फॉर्म में नहीं लिख देना, प्रोडक्ट बड़ी फॉर्म में नहीं लिख देनी, टाइटल बड़ी फॉर्म में नहीं लिख देना, रिक्वायरमेंट्स बड़ी फॉर्म में नहीं लिख देनी। ये दो रिक्वायरमेंट अमेजोन की ये थी, ठीक है। इसी तरह ही जैसे मैंने आपको बताया कि कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, जैसे अमेजोन का ए कैपिटल लिख दिया और पी का, प्रोडक्ट का पी कैपिटल लिख दिया। वर्ड एक्सेप्ट फॉर प्रपोजिशंस इन, ऑन, ओवर, मतलब इन प्रोडक्ट्स कंजक्शन और फॉर और आर्टिकल्स, इन प्रोडक्ट, इनको आपने मतलब इन चीज़ों का आपने मद्देनजर रखना है, ठीक है। और साथ इसके अंदर ये भी कंफर्म किया हुआ है कि अगर आपके टाइटल के अंदर सपोज, अब ये सपोज 4 वर्ड्स हैं, अमेजोन प्रोडक्ट टाइटल रिक्वायरमेंट्स, तो यहाँ पे मैंने यूज न्यूमरल्स मतलब टू आप लिख रहे हैं इंस्टेड ऑफ टू। मतलब यहाँ पे आप अपने कंटेंट को, उसने ये भी बताया हुआ है कि आप अपने कंटेंट को, टाइटल को कैसे शॉर्ट कर सकते हैं। वो ये कि आप अपना TWO2 ना लिखें, आप खाली टू लिख दें। अगर आप पैक ऑफ टू सेल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सिंपल लिख देंगे PACK पैक स्पेस FOF स्पेस टू, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कंफर्म है वो यही है कि इन, ऑन, ओवर जो है वो आप स्मॉल वर्डिंग के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे इसने ये कंफर्म किया है कि आप उसको मजीद ऑप्टिमाइज के जो टिप्स हैं कि अगर आप टू यहाँ पे लिखना देंगे कि पैक ऑफ टू, ठीक है, और मतलब उसको 3 लिख दें, 5 लिख दें, 7 लिख दें, 13 लिख दें, तो आप इसको यहाँ पे टू लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अमेजोन ने थर्ड जो अगली चीज़ हमें कंफर्म की है कि डोंट यूज नॉन लैंग्वेज, कोई और लैंग्वेज जैसे करेक्टर हमारे ये सर्टिफाइड के आते हैं, ट्रेडमार्क्स का लफज आता है, या कोई भी ऐसे वर्ड्स हैं कि जो मतलब दूसरे करेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको अपने टाइटल में नहीं लिखना। ऐसे टाइटल बिल्कुल प्लेन टाइटल लिखने हैं जिसके अंदर ये है कि कस्टमर्स को पता चल जाए, कंफर्म हो जाए। ये अमेजोन की रिस्ट्रिक्शन है, ये सारी की सारी फॉलो करेंगे। अगर इनमें से कोई चीज़ रह जाएगी तो अमेजोन हमारी लिस्टिंग को रिस्ट्रिक्ट करेगा और हमारी नॉन सेलेबल में चला जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट चीज जो है, टाइटल शुड कंटेन द मिनिमल इंफॉर्मेशन दैट इज नीडेड टू आइडेंटिटी आइटम एंड नथिंग मोर, ठीक है। अब टाइटल के अंदर वही अपनी प्रोडक्ट को आपने बताना है कि आपकी प्रोडक्ट, सपोज आपकी प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट है, हम आगे एग्जांपल भी देख लेते हैं, और उसकी आपने प्रोडक्ट का बता दिया कि दिस प्रोडक्ट हैव, सपोज आपकी प्रोडक्ट वो थी ये स्प्रे शॉवर थी, स्प्रे पैक ऑफ टू लिख दिया, ठीक है। उसका यूजेज आपने किचन में लिख दिया और आपने यूजेज फॉर मतलब ऑयल्स के लिए लिख दिया। ये सारी डिटेल आपने 80 कैरेक्टर्स के अंदर उसको मेंटेन करना है। हम आगे इसको देख लेते हैं, ठीक है। और डोंट यूज सब्जेक्टिव कमेंट्री सच एज हॉट आइटम और बेस्ट सेलर। ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि हम बस फेसबुक पे देख रहे होते हैं, दाएं और किसी और जगह देख रहे होते हैं कि वहाँ पे हम लिख सकते हैं इन टाइटल्स को, अपने अपनी इन वर्ड्स को अपनी प्रोडक्ट के टाइटल्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे हम अमेजोन अलाउ नहीं करता कि ये हॉट आइटम है, मोस्ट सेलेबल आइटम है, या सपोज ये बेस्ट सेलर है। हम ये इसके थ्रू हम ये सोच रहे होते हैं कि हमारा कस्टमर जो है वो कन्विंस होगा, कस्टमर ने आपके बेहतर रिव्यूज हुए
तो वो तो भी कन्विंस होगा, ठीक है। आपकी बहुत अच्छी इमेजेस हुई तो भी कन्विंस होगा, आपका अच्छा कंटेंट हुआ, आपकी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन हुई तो भी कन्विंस होगा, आपकी अच्छी प्राइस हुई तो भी कन्विंस होगा, ठीक है। ये तो एक एक दो वर्ड्स हैं, ठीक है। वर्ड्स बहुत मैटर कर रहे होते हैं, लेकिन ये सब कुछ जो है एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो सारी चीजें मतलब टाइटल अच्छा हो, बुलेट्स अच्छी हो, इमेजेस अच्छी हो, प्रोडक्ट की प्राइस अच्छी हो। अब आपकी प्रोडक्ट की प्राइस सपोज सेल हो रही है मार्केट में $20 की, अब आप $27 की बेच रहे हैं और बेस्ट सेलर लगाया हुआ, तो क्या फायदा, ठीक है। तो ऐसे ये अमेजोन की पॉलिसी है, ठीक है। तो उसके अंदर ये अमेजोन कहते हैं कि बेस्ट सेलर जो है वो आप नहीं लिख सकते। नेक्स्ट के अंदर ये है कि वो कॉमास जो हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं अब आपने मतलब जो नेसेसरी पंक्चुएशन है और इन चीज़ों को आपने यूज़ जो है वो आप बताया हुआ है कि जैसे एंड जो है वो इस तरह आप कर लें, सही है। और ये सारी चीज़ें मतलब आप उसके मुताबिक आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ के अंदर हमें टाइटल्स कैन बी एब्रीविएट मेजरमेंट सच एज, अब यहाँ पे वही बात है कि यहाँ पे अगर उसने कंफर्म किया कि TW और 2 नहीं लिखें या 3 नहीं लिखें, आप 2 लिख सकते हैं। अब आपकी प्रोडक्ट सपोज 20 सेंटीमीटर आ रही है या 15 सेंटीमीटर आ रही है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट एब्रीविएशन लिख सकते हैं, ठीक है। और जैसे सेंटीमीटर CM लिख दें, ओज लिख दें, इंच लिख दें, केजी लिख दें। अब यहाँ पे आप किलोग्राम लिखेंगे ना, तो आपको तो मतलब कंफर्म ही नहीं होगा कि 80 कैरेक्टर को यूज कैसे करना है। अमेजोन यहाँ पे यूजेज भी हमें कंफर्म कर रहा है कि आप अपने किलोग्राम की जगह केजी लिख दें और सेंटीमीटर लिख दें, इंच लिख दें, ठीक है। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जिसके अंदर हमने ये इन चीज़ों का ख्याल करना है, ठीक है। इससे हम अच्छे करेक्टर जो हैं वो मतलब अच्छे प्रोडक्ट का टाइटल लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपना सेलर नेम, सपोज आपका नाम कोई भी नाम है, तो आप अपने ब्रांड का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अपने सेलर का नाम यहाँ पे नहीं लिख सकते, ये अमेजोन इसको अलाउ नहीं करता, ठीक है। और ब्रांड का नाम, सपोज आपका नाम अमेजोन है, तो आप अमेजोन प्रोडक्ट, जो आपकी प्रोडक्ट है, सपोज आपकी प्रोडक्ट है ऑयल स्प्रे है या कोई भी प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे अमेजोन वो प्रोडक्ट जो है। और अगर सपोज आपकी पैक ऑफ 2 है, पैक ऑफ 2 लिख दिया, और यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, उसका यूजेज लिख दिया, सर्टिफिकेशन वगैरह है, वो सारे कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी की सारी डिटेल्स है। तो एंड लास्ट ऑप्शन ये है कि साइज एंड कलर वेरिएशन शुड बी इंक्लूडेड इन टाइटल्स फॉर चाइल्ड एसेंस, नॉट द मेन टाइटल। अब यहाँ पे सपोज हम अगर मल्टीपल वेरिएशंस बना रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे हमारे पास सपोज हमने जो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, एक कैप सेल कर रहे हैं जो एक वाइट कैप है और एक ब्लू कैप है, ठीक है। हम अपनी मेन टाइटल जो है उसके अंदर मेंशन करें कि हमारा जो ब्लू कैप है, ब्लू अमेजोन ब्लू कैप, और जो भी हम यहाँ पे मेंशन करें उसको अमेजोन इसके अंदर ये कंफर्म कर रहा है, ठीक है। मेन टाइटल के अंदर सपोज हमारी जो भी एसेंस है, चाइल्ड एसेंस है, उसके अंदर हमें अपनी प्रोडक्ट को डिटेल के अंदर मेंशन करना होगा, ताकि जो कस्टमर है वो कॉन्फ्लिक्ट में ना चला जाए, या वो मतलब कंफ्यूज ना हो जाए कि ये प्रोडक्ट है क्या या किस तरह की प्रोडक्ट है। तो ये सारा ओवरऑल ओवरव्यू था, जिसके अंदर हमें ये माइनर सी डिटेल्स हैं, लेकिन ऐसा चाहिए कि जब आप करेक्टर को कोई भी टाइप करेंगे, इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही होता है कि हर चीज़ का, कि जो लोग आपकी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपके कंपेटिटर हैं, आप उनको देख लें। वो बेस्ट सेलर यहाँ पे आया, आप बेस्ट सेलर पे अपनी प्रोडक्ट के ऊपर जाएं और अपनी प्रोडक्ट के बेस्ट सेलर को देखें, और प्रोडक्ट के बेस्ट सेलर के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने टाइटल कैसे लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कुछ भी लिखा है, आपको वहीं से अंदाजा हो जाएगा कि ये जो आपने बेस्ट सेलर लिखा है, हॉट आइटम लिखा है, ये क्या चीज़ें लिखनी है, क्या चीज़ें नहीं लिखनी, ठीक है। ये ऐसे एक रिक्वायरमेंट थी जिसके अंदर आपको थोड़ा सा एलेबोरेट किया गया कि आप अपने प्रोडक्ट को ये चीज़ों के अंदर आप लिख सकते हैं और ये चीज़ों में नहीं लिख सकते। आप सिंपल अपने प्रोडक्ट के टाइटल को उस सेलर से कॉपी करें, कॉपी करने से मुराद एज। अब ये जो चीज़ है, कोई भी आप सोचें कि आपके ये चीज़ और कोई भी चीज़ उसको कॉपी करके लिखेगा तो वो एक कंप्लेन फाइल कर देगा, ठीक है। आपको एज सच सेम नहीं लिखना, आपको अपने कंपेटिटर से चेंज करके लिखना है, ठीक है। और अगर वो भी वाइट बेच रहे हैं, आप भी वाइट बेचें, लेकिन आपको अपना ब्रांड नेम लिख दें, उसका टाइटल को थोड़ी चेंजिंग वेंजिंग कर दें, ठीक है। वो चेंजिंग जो है वो अमेजोन के ऊपर कोई कॉन्फ्लिक्ट और कोई भी चीज़ मैच नहीं करेगी, जिसकी वजह से आपका बेहतरीन जो है ना वो टाइटल बन जाएगा। और उसके अंदर आप एक सेलर को देखें, दो सेलर को देखें, तीन सेलर को देखें, चार सेलर को देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें टाइटल की रिक्वायरमेंट क्या है और टाइटल कैसे लिखना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमें टाइटल को मजीद कैसे टाइप करना है, ठीक है। और हम कैसे एक टाइटल को
बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। अब ये तो हमें कंफर्म हो रहा है कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसको हम डिस्क्राइब कर दें तो टाइटल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो टाइटल के अंदर जो हमारा जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो भी प्रोडक्ट है, सपोज हमारा हम बैग सेल कर रहे हैं या ब्लैक कलर का बैग है, ठीक है, या स्कूल बैग एक प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, हमें हमारी जो प्रोडक्ट का कीवर्ड है, हम सबसे पहले हीलियम 10 की प्रॉपर एक जो हमने रिसर्च की एनालिसिस किया, वो सब कुछ जो मैंने आपको बताया वो हमें हेल्प करेगा कि हम अपनी प्रोडक्ट के 10 एसिन जो है वो रिवर्स एसिन करेंगे। रिवर्स एसिन करने के बाद हमें एक प्रोडक्ट का टाइटल हमें प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड मिलेगा। मेन कीवर्ड मिलने के बाद हमें पता चलेगा कि हम एक स्कूल बैग को सेल कर रहे हैं, ये एक वायबल प्रोडक्ट है, इसका ये साइज है और ये इसके अंदर डायमेंशन है। वो सब कुछ जो है वो हमें अपनी रिवर्स एसेंस के थ्रू हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि द टाइटल ऑफ योर अमेजोन लिस्टिंग इज द फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि पोटेंशियल कस्टमर्स, सारे कस्टमर जो हैं वो उसको आपके टाइटल को ही देखते हैं, ठीक है। इट शुड बी ऑप्टिमाइज टू कैप्चर देयर अटेंशन क्विकली। और यहाँ पे बहुत कम टाइम होता है, ऐसा चाहिए कि आपने प्रोडक्ट टाइटल देखा और देखा, ठीक है, और यहाँ पे टाइम जो है वो कस्टमर जो है वो आपको फौरी कन्वर्ट करेगा नहीं करेगा, वो टाइटल और ये सारी इमेजेस कंटेंट जो है वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन जो है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। फोकस ऑन एन इंक्लूडिंग द मोस्ट क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन सच एज योर ब्रांड नेम, प्राइमरी कीवर्ड। इन तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, आपका ब्रांड नेम एबीसी है, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट स्कूल बैग है और आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है सपोज नॉन ब्रेकेबल है और बिग साइज कर सकते हैं, ठीक है, या कोई भी आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट जो आपने ऐड किया हुआ है वो आप अपना ऐड करें, ठीक है। और डायरेक्टली एड्रेस व्हाट बायर्स आर सर्चिंग फॉर। जो कस्टमर लेने आ रहा है तो आपको कंफर्म हो जाए कि आपका प्रोडक्ट, जो कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को लेने आ रहा है, कम से कम उसको उस टाइटल के अंदर अट्रैक्शन का कोई पॉइंट मिलेगा तो वो कन्वर्ट होगा ना। तो आप इन छोटी सी चीज़ों से देखने के बाद आपके कन्वर्जन रेट्स भी बढ़ जाएंगे, हायर विजिबिलिटी भी बढ़ेगी और आप लीड भी करना शुरू हो जाएंगे और सर्च रिजल्ट्स भी इसके सारे के सारे अच्छे आएंगे और कस्टमर क्लिक भी करेगा। तो हमें रिवर्स सेशन करना है, रिवर्स सेशंस के थ्रू कीवर्ड्स निकाल लें और अपने एक टाइटल के अंदर हमें उन कीवर्ड्स का यूज़ करना है, ठीक है। उन कीवर्ड्स का यूज सपोज जैसे यहाँ पे ये ऑप्शन है कि रिवर्स सेशन के बाद हमें पता चला कि हमारी ब्रांड नेम ये और हमारा कीवर्ड ये, और उसके साथ अगर एक दो कीवर्ड्स और भी हम ऐड कर सकते हैं अपने टाइटल के अंदर, वो यहाँ पे आगे भी हम इसको देख लेते हैं। लास्ट थिंग ये है कि इट शुड बी ब्रीफ एंड डिस्क्रिप्टिव। It include the brand name, primary keyword, and key feature with the highest intent. Ensure the title length is appropriate for the niche. ठीक है, ये इसके अंदर हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब हम देख लेते हैं कि एक प्रोडक्ट है शॉवर कैडी सपोज, ठीक है, या शॉवर कैडी नहीं, ये अंडर सिंक ऑर्गेनाइजर है, ठीक है, अंडर सिंक ऑर्गेनाइजर है। इस ब्रांड नेम ने अपना नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये ब्रांड नेम है इसका, ये ब्रांड नेम यहाँ पे आ गया। इस प्रोडक्ट का जो मेन कीवर्ड है वो अंडर सिंक ऑर्गेनाइजर है, ठीक है। जैसे वहां पे बताया कि हम कोमा यूज कर सकते हैं, वो कोमा हमने यूज कर लिया, स्पेस कर ली। अब यहाँ पे आप ये देखें कि जो जो हमने इसको लर्न किया वो ये कि ब्रांड नेम आपने हाईलाइट कर लिया, ठीक है, उसको वर्ड्स में लिख सकते हैं। अब यू अंडर अंडर का यू जो है वो आपने अल्फाबेट किया हुआ, सिंक ऑर्गेनाइजर, पुल आउट कैबिनेट, ठीक है, और ये सब कुछ जो है वो आपने किया हुआ हाईलाइट, ठीक है। और यहाँ पे इसने बताया हुआ है पुल आउट कैबिनेट ऑर्गेनाइजर टू TWO2 नहीं, टू टियर स्लाइड आउट सिंक शेल्फ कैबिनेट। अब यहाँ पे देखें ये एक कीवर्ड आ रहा है जो हमने हीलियम के थ्रू निकाला, और सिंक शेल्फ कैबिनेट स्टोरेज शेल्फ, सही है। और इसके अंदर हमने मल्टीपल अंडर सिंक स्टोरेज, ठीक है, ये एक आ रहा है कीवर्ड इसका अंडर सिंक स्टोरेज फॉर किचन, और ये इसका यूजर जा रहा है फॉर किचन बाथरूम कैबिनेट। ये अब कितना कंपोज हो के एक टाइटल बनाया हुआ है। इसके अंदर हमें समझ आ रहा है अंडर सिंक ऑर्गेनाइजर है, पुल आउट कैबिनेट ऑर्गेनाइजर है, इसके अंदर टू टियर स्लाइड आउट सिंक शेल्फ कैबिनेट स्टोरेज शेल्फ्स, सही है, कैबिनेट स्टोरेज शेल्फ्स अंडर सिंक स्टोरेज फॉर किचन बाथरूम। अब यहाँ से हमें एक कंपोज जो है ना वो एक लिस्टिंग का पता चल रहा है, ठीक है, और लिस्टिंग अच्छी सेल कर रही है और रिव्यूज भी अच्छे हैं और ये एक अच्छा टाइटल है, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि हमें टाइटल को कैसे लिखने हैं। हमने वो डिटेल के अंदर देखा कि इस कस्टमर ने, इस सेलर ने जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले हमें ब्रांड नेम एंटर करना है, ठीक है। ये तो हमें साइज भी लिखेंगे, कलर भी लिखेंगे, डायमेंशन भी लिखेंगे और इसको एक एक करके हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये कि आपने अपने जो भी आप टाइटल लिख रहे हैं, सपोज आपकी ये प्रोडक्ट है,
ठीक है, आपकी ब्लैक कलर की प्रोडक्ट है, ठीक है, और या वाइट कलर की प्रोडक्ट है, या इसका साइज क्या है, ठीक है। सपोज ये अब यहाँ पे अगर आपका ये साइज है, ये कैबिनेट जो है वो 16 इंच आती है या 18 इंच आती है, ठीक है। अगर आप इसकी डेप्थ को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, आपका कस्टमर आपको कंफर्म हो जाएगा कि इसकी डेप्थ कितनी है, ठीक है। अब कस्टमर को तो नहीं पता चलेगा कि ये जो डेप्थ है ये कितनी डेप्थ है। यहाँ पे अगर आप ये मेंशन कर देंगे तो आपके कस्टमर को मजीद आइडिया हो जाएगा कि आपकी डायमेंशन क्या है। और सपोज ये ब्लैक कलर आ रहा है तो ब्लैक कलर दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। साइज और डायमेंशन आपने कंफर्म कर दिया, वो यहाँ पे आप ऐड करके अपनी प्रोडक्ट की बेहतर मतलब परफॉर्मेंस जो है और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। इसकी हाइट लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी हाइट सपोज ये 16 बाय 16 इंच आ रही है, ठीक है। अब कस्टमर की जो अंडर सिंक कैबिनेट, अंडर सिंक जो शेल्व्स हैं, ठीक है, वो इतनी बड़ी हैं या नहीं है, या वो थोड़ी हाइटेड चाह रहा है या ये कम हाइटेड वाली हैं सपोज, या इसकी विड्थ ज्यादा है, ठीक है। जो भी इसके अंदर सोल्यूशन होगा, वो अगर आपने यहाँ पे प्रॉपर डिस्क्राइब किया होगा, वो आपका कस्टमर इसको देखेगा और देखने के बाद उसको कंफर्म हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट मेरे ही यूज के लिए, ठीक है। और आपने प्रोडक्ट हंटिंग से हिलिम से आपने कीवर्ड्स निकाले, और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि किचन बाथरूम अंडर सिंक स्टोरेज एक कीवर्ड है, अंडर सिंक ऑर्गेनाइजर जो है वो एक कीवर्ड है, और इसके अंदर जो इसके कीवर्ड्स हैं वो 2 से 3 कीवर्ड जो हैं आपने कंफर्म अपने टाइटल के अंदर लिखने हैं, ताकि कस्टमर जब सर्च करेगा सिंक ऑर्गेनाइजर तो ये सर्च कर लेगा, ये प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्ट शो होगी। अगर वो सर्च करेगा अंडर सिंक ऑर्गेनाइजर तो ये शो होगी। अगर वो सर्च करेगा अंडर सिंक स्टोरेज तो ये शो होगी, ठीक है। ये वाला आपका मतलब आपको जैसे एक प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए, आपको कोई भी चीज फाइंड आउट करने के लिए आप कुछ लिखते हैं, तो ये कीवर्ड्स जो हैं आपको उसके अंदर हेल्प कर रहे होते हैं, सही है। उसके अंदर आप सिंक स्टोरेज लिखेंगे, सिंक स्टोरेज आ जाएगा, ठीक है। जो आप टाइप करेंगे आपके कीवर्ड के अंदर ऑप्टिमाइज होगा, तो मतलब वो कस्टमर के लिए वो व्यूएबल होगा ना। अब आपका अंडर सिंक ऑर्गेनाइजर भी नहीं लिखा, अंडर सिंक स्टोरेज भी नहीं लिखा, इमेजेस आपने बहुत अच्छी बना दी, बहुत जबरदस्त आपकी इमेज है। अब कैसे पता चलेगा कि अमेजोन का जो पर्सन, जो कस्टमर है वो उसको सर्च कर रहा है, तो आपका ये कंटेंट, ये जो टाइटल है इसके थ्रू ही वो देख पाएगा ना कि ये चीज है क्या, ठीक है। और उसके बाद वो कन्वर्ट के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। और आपके वही आपने नंबर्स लिखने हैं 2, और वो 2 नहीं लिखना, कंपेटिटर लिस्टिंग को अच्छी तरह आपने देख लेना है कि उन्होंने टाइटल में क्या क्या चीज़ें ऐड की हुई हैं, ठीक है। और उसके अंदर से अगर आपको कोई बेहतर वर्ड्स लग रहे हैं या कोई चीज़ बेहतर लग रही है तो आप अपने उसको टाइटल में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई नेगेटिव पॉइंट है, सपोज इसका नेगेटिव पॉइंट ये था कि यहाँ पे मतलब कोई भी इसका नेगेटिव पॉइंट बनता है, ठीक है, यानी ये इसकी ये नहीं दी हुई थी। जब हम एक चीज को पकड़ते हैं, सपोज इस चीज को किया या किसी भी चीज की वजह से हमें यहाँ पे कोई बैड रिव्यू आ रहा है, तो उसको हाईलाइट कर दें कि ये इसकी स्टोरेज है, और ये है कि ये इसकी डायमेंशन सपोज ये है। और यहाँ पे अगर कोई भी सपोज जो इसकी लीकेज है वो देखें कि सपोज यहाँ पे जैसे लीकेज होगी वो पानी जो है वो बाहर आ जाएगा, सपोज इसके अंदर पानी भी ठहरेगा नहीं, या इसके अंदर मिसाल होल्स हैं, कोई भी अगर किसी किस्म की भी कोई भी प्रोडक्ट के अंदर कोई इशू है, ठीक है, वो प्रोडक्ट का आपने स्मॉल मतलब जो है वो आपने अपने टाइटल और बुलेट्स के अंदर आपने अपने मतलब इसको मेंशन कर देना है हर चीज के अंदर, इसको कंपोज करके, ठीक है। और आप इसके अंदर रिपीट वर्ड ना यूज करें। अब आपने इस टाइटल में देखा कि सारी चीजें यूनिक यूज हुई हैं। पुल आउट कैबिनेट ऑर्गेनाइजर, कोई वर्ड एक दूसरे से मिल नहीं रहा, एक आउट ये मिल रहे हैं, ठीक है। ये स्लाइड आउट है, ये पुल आउट है, ठीक है। सिंक ऑर्गेनाइजर है, ठीक है। और सिंक स्टोरेज है, ठीक है। और किचन बाथरूम कैबिनेट जो है ये इसका यूजेज है। कोई चीज आपने इसको अंदर रिपीट यूज नहीं करनी। तो ये इस तरह आप अपने आप इससे भी ओवरव्यू आपको मिल गया, इसके अंदर कोई बेहतरी कर सकते हैं वो भी आपको पता चल गया, और इसके अंदर आपको ऐड क्या करना है, ये इंपॉर्टेंस क्या है, वो आपको इससे आइडिया होना शुरू हो गया कि आप अपना टाइटल जो है वो किस तरह लिख सकते हैं। तो ये सारे का सारा जो है हमारे टाइटल के अंदर इसको सपोज हम इसको यूज करके अपना बेहतर टाइटल लिख सकते हैं। अब अगली बात ये है कि इसके अंदर एक और ऑप्शन ये है कि कीवर्ड जो यूजेज हैं, तो कीवर्ड आपने मतलब ऐसा नहीं करना कि अंडर सिंक ऑर्गेनाइजर है उसको वही अमेजोन के ऊपर आपने जैसे देखा कि आपने मतलब हाई वर्ड्स नहीं लिखने, मतलब सारे अल्फाबेटिक वर्ड्स नहीं लिखने। आप हाउ टू राइट टाइटल अगर लिखा हुआ है तो आपने अपना जो कीवर्ड है सपोज अंडर सिंक ऑर्गेनाइजर है, तो आपको अंडर सिंक ऑर्गेनाइजर ही लिखना है, सही है। उसको मतलब हाईलाइटेड नहीं शो करवाना, आप सिर्फ अपना ब्रांड नेम हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ सुपर एलिमेंट, सपोज आपके 30 कीवर्ड्स निकले
और 30 कीवर्ड्स के अंदर आपके जो टॉप सर्च वॉल्यूम है, सपोज अंडर सिंक ऑर्गेनाइजर का 30,000 सर्च वॉल्यूम है, और अंडर सिंक स्टोरेज का सपोज 20,000 सर्च वॉल्यूम है, और शायद आप लगा लें कि किसी और यहाँ पे जो कीवर्ड यूज हुआ है उसका 15,000 सच वॉल्यूम है। तो सबसे मेन कीवर्ड जो है वो आपने ऊपर लिखने, उसके बाद आपने इसको पार्टीशन करके इसको अलग अलग मेंशन कर देना है, ठीक है, ताकि आपके जो 2 या 3 कीवर्ड आपने यूज करने हैं ये हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड जो हैं और हाई रेलिवेंसी के कीवर्ड जो हैं आपके यहाँ पे आपने इसको यूज करने हैं, ठीक है। ये सारे का सारा हमें एक बेहतर टाइटल जो है हमारा बन जाएगा इससे, ठीक है। और हमें हाई रेलिवेंट, सुपर रेलिवेंट और बड़े सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड जो हमारी प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट हमारी वही शो करे वो हमें अपने टाइटल में लिखने हैं। नेक्स्ट चीज ये है कि इसकी एक और एग्जांपल दी गई है कि आप एक बेहतर कीवर्ड कैसे लिख सकते, बेहतर टाइटल कैसे लिख सकते हैं, और एक बेहतर टाइटल जो बेहतर नहीं है उसको, वो उसमें और इसमें क्या फर्क है, ठीक है। अब इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये एक मतलब नॉर्मल वो है जिसके अंदर आपने एक प्रोडक्ट को कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है। ये एक प्रॉपर वे है जिसके अंदर आपने अपनी पूरी प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू द, हमने अभी जो सारा कुछ लर्न किया उसके मुताबिक इसने अपनी प्रोडक्ट को, टाइटल को डिस्क्राइब किया हुआ है। आप देखें LMN कोई भी ब्रांड नेम है, स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल, ठीक है। इसने यहाँ पे ये कीवर्ड जो है जो ने एक प्रोडक्ट को कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है। ये एक प्रॉपर वे है जिसके अंदर आपने अपनी पूरी प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू द, हमने अभी जो सारा कुछ लर्न किया उसके मुताबिक इसने अपनी प्रोडक्ट को, टाइटल को डिस्क्राइब किया हुआ है। आप देखें LMN कोई भी ब्रांड नेम है, स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल, ठीक है। इसने यहाँ पे ये कीवर्ड जो है जो यूज किया है, जो इसको हाईलाइट किया हुआ है, स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल, ठीक है। स्टील वाटर बॉटल भी सर्च कर रहे होंगे, स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल भी सर्च कर रहे होंगे, ये पूरा एक कंपोज कीवर्ड जो है वो इसने डाल दिया यहाँ पे। अब जैसे हमने पीछे देखा था कि हमने अब उसकी मिसाल कितने ओज है, तो हम यहाँ पे 32 ओज उसने वो यहाँ पे लिख दिया। अब ये कीवर्ड तो सर्च हो रहा था अमेजोन के ऊपर, अब वैक्यूम इंसुलेटेड जो है ये भी इसके ऊपर सर्च हो रहा है, ठीक है। अब ये फर्स्ट ये कीवर्ड एंटर किया, वैक्यूम इंसुलेटेड सेकंड में एंटर किया, अब उसके साथ उसने इसके फंक्शंस बताए, 24 मतलब 24 घंटे ये ठंडा रहता है पानी, लीक नहीं होता, ठीक है, लीक प्रूफ। ये एक आपको पता चला कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो लीक नहीं होगी, ठीक है। BPA फ्री, ड्यूरेबल, मतलब ज्यादा मतलब ये देर तक चलेगी। स्पोर्ट्स बॉटल भी उसने किया हुआ है, फॉर, अब यहाँ पे इसने सिंपल एंड में यूजेज डाल दिए। अब हमने यहाँ पे भी देखा इसने फॉर किचन बाथरूम कैबिनेट डाला हुआ है, और यहाँ पे भी हमने देखा कि फॉर हाइकिंग जिम एंड ट्रेवल। यूजेज को एंटर पे एंड में कर ले, और बाकी इसने कंपोज जो है वो बेहतर सा इसके अंदर। अब आपको पता चल रहा है, प्रोडक्ट नहीं भी देख रहे और आपके सामने लिस्टिंग भी नहीं है, ना प्राइस है, लेकिन अब आपको पता चल गया है कि ये टाइटल जो है बेहतरीन टाइटल जो है वो एक लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल उसने क्या किया हुआ है, ना ब्रांड नेम है, स्टेनलेस स्टील वाटर लिखा हुआ है, बॉटल लिखा है, ठीक है, 32 ओज लिख दिया, ग्रेड फॉर कोल्ड ड्रिंक, ड्यूरेबल। अब इसके अंदर कस्टमर के कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा हैं या इसके अंदर कस्टमर के चांसेस ज्यादा हैं, ये आपको खुद पता चल जाएगा ये टाइटल को देखने के बाद, ठीक है। ये सारे का सारा हमें हमने इस टाइटल की सारी डिटेल्स के अंदर हमने ये देखा कि हमने एक टाइटल को कैसे एक प्रोडक्ट को निकाला, और निकालने के बाद हमने टाइटल्स की, अमेजोन की डिटेल सारी चेक की। डिटेल्स देखने के बाद हमने उसको हमने मुख्तलिफ लिस्टिंग्स के अंदर हमने देखा कि एक बेहतर टाइटल कैसे परफॉर्मेंस दिखाता है, वो सब कुछ हमें टाइटल बनाने में हेल्प करता है, और हमारे कंपेटिटर्स जो हैं हमारे टाइटल बनाने में हेल्प करते हैं। अब हम नेक्स्ट चीज जो सर्च कर लेते हैं वो ये है कि हमारे बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे तो हमने कंफर्म कर दिया कि हमारी प्रोडक्ट ये है, वैक्यूम इंसुलेटेड है, स्पोर्ट्स बॉटल है, ठीक है, सब कुछ हमने बता दिया, ठीक है। अब हमने प्रोडक्ट को अपना मजीद डिस्क्राइब करना होता है कि मजीद हम कैसे अपनी प्रोडक्ट की डिटेल ओवरव्यू देके अपने प्रोडक्ट को अपना डिस्क्राइब करके बुलेट पॉइंट्स के अंदर शो कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। अब जैसे वो उसका टाइटल था उसको मैंने हाइड कर दिया, और हाइड करने के अंदर मैंने अब यहाँ पे इस प्रोडक्ट की सारी डिटेल, अब मजीद हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि यहाँ पे इसने बताया हुआ एल शेप डिजाइन है इसका। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे अगर उसने वो मेंशन नहीं किया डिजाइन का, साइज का, कुछ चीजों का, उसने उसको यहाँ पे बुलेट पॉइंट के अंदर उसने सारा डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। ताकि कस्टमर ऊपर अगर उसके पास ऑप्शन कम थी तो यहाँ पे उसने डिटेल में उसने उसको डिस्क्राइब कर दिया। अब एल शेप
ये एल शेप है, ठीक है, और यहाँ पे उसने ये सबसे पहले डिजाइन को क्लियर किया। दूसरी बात, स्लाइडिंग स्टोरेज ड्रॉर है, द अंडरसिंक ऑर्गेनाइजर इज डिजाइंड एज अ स्लाइडिंग ड्रॉर विद हैंडल्स, ठीक है, और कैन बी पुल्ड आउट फ्रॉम द बोथ स्लाइड्स, ठीक है, अलाउ यू टू इजीली एक्सेस द आइटम स्टोर्ड एट द बॉटम। ये उसने उसका यूजेज बताया कि ये प्रोडक्ट इन इसके लिए यूज हो सकती है, ठीक है। और अगली चीज जो उसने बताई है कि आप इसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट स्टेबल है, ठीक है, इसके लिए कोई टूल्स नहीं रिक्वायर्ड है, ठीक है, और आप फ्यू सेकंड्स के अंदर आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे और आप सिंपल यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को रखेंगे और आपकी प्रोडक्ट जो है वो फिट हो जाएगी और आप इसके अंदर सामान रख के इसको यूज कर लें, ठीक है। ये डिटेल आपने ये इसने बताई हुई है, ठीक है। और इसको यहाँ पे उसने बताया स्टर्डी एंड क्लीन, हाई स्टील से बना हुआ है, 50 LBS इसका वेट बियर कर सकता है, और रश प्रूफ है, और ये सारी डिटेल जो है इसने, वाटर एक्यूमुलेशन है जैसे मैंने आपको बताया कि और टू पैड्स टू प्रिवेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम फॉलिंग, ये इसके साइड बैरियर्स दिए हुए हैं जिससे ये कि ये प्रोडक्ट जो है वो गिरे नहीं, ये प्रोडक्ट उठाना है तो ये प्रोडक्ट गिरे नहीं कोई भी, ये सारी डिटेल इसको बताया हुआ। रिमूवेबल भी है और प्रोडक्ट वॉशेबल भी है, ठीक है। अब ये भी इसने क्लियर कर दिया। अब जो लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी वो अपनी टाइटल के अंदर इसने कंफर्म किया हुआ है कि आप इसका साइज जो है जैसे मैंने बताया 16 इंच, इस प्रोडक्ट का जो साइज है वो ऑन एन एवरेज 14 इंच है, 10 इंच है, और ये 11 इंच जो है इसकी विड्थ लेंथ और हाइट है, ठीक है। और इसकी जो टॉप वाली बास्केट, उसको उसने अलहदा मेंशन किया हुआ है कि आपकी टॉप वाली जो बास्केट है वो 14.5 है, ठीक है, और 5.5 और 2.25 इंच है, ठीक है। जैसे वो हमने टाइटल में देखा कि हमें इंच को IN यूज कर सकते हैं, अब आप INCH लिखें तो आपके वर्ड्स जो हैं वो लेस वर्ड्स के अंदर अब आपको डिस्क्राइब करना है, LBS इसने जैसे किया हुआ है। जो हमने पीछे देखा है वो सारे का सारा जो है अगर हमें याद रहे तो हमारे जो हम बेहतर किस्म का एक कंटेंट है ना, अगर उसके अंदर कुछ भी स्किप होगा तो आप देखें कि वो सारे का सारा अब आपके वर्ड्स को मतलब आप इतने वर्ड्स मेंशन ही नहीं कर पाएंगे। LBS लिखा हुआ है, ठीक है, और इंच लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे इंच लिखा हुआ है, सही है। ये सब कुछ जो है इसने इसको उसी वर्डिंग को यूज किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे इसने 8 इंचेस किया हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पे 8 इंच इन हाइट भी कर सकते हैं, ठीक है, वैसे वो इशू नहीं है। और यहाँ पे इसने थोड़ा सा इसका वो बताया हुआ है कि प्लीज टेक मेजरमेंट बिफोर ऑर्डरिंग। अब वही बात आएगी कि मैंने जैसे आपको बताया कि हमें कैसे पता चलेगा, अगर ये वाला जो पॉइंट है ये इसके टॉप पे चला जाए, ठीक है, और टॉप पे जाने के बाद ये जो इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे इसने मेंशन की हुई है, प्लीज टेक मेजरमेंट बिफोर ऑर्डरिंग, ठीक है, वो जो है जो अगर इसको रिटर्न्स आ रहे हैं, जो चीजें आ रही हैं, ये इसकी मैनेजेबल हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे कस्टमर आ रहा है, ठीक है, वो टाइम लगाएगा, लेकिन अगर इस पॉइंट को अगर हम मतलब ठीक है हम अपने प्रोडक्ट के डिजाइन बता रहे हैं, चीजें बता रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट को किसी तरह हम हाईलाइट ज्यादा कर लें तो ये हमारी जो रिटर्न्स हैं, सपोज मेरी जो कैबिनेट है उसका साइज ये है ही नहीं, तो ये जो रिटर्न्स हैं उससे हम बच जाएंगे, सही है। तो ये ओवरऑल हमें कैसे टाइप करना है, बेस वही रहेगी, और चीजें जो है वो उसी तरह ही जो है हमारी जो वो इसी तरह ही हमारी चीजें जो है हम बनाते चले जाएंगे। वो चाहे एक लिस्टिंग बनाए, दो लिस्टिंग बनाए, तीन लिस्टिंग बनाए, जो सारी की सारी वो हम इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारा एग्जांपल्स के थ्रू हमने इसको देख लिया। अब वही बात है कि हमें उसने डिटेल के अंदर हमें बताया हुआ है कि वही मैं दोबारा थोड़ा सा बता दूं कि डिटेल्ड के अंदर बुलेट पॉइंट हेडिंग के साथ होने चाहिए, जैसे एल शेप्ड डिजाइन है, स्लाइडिंग स्टोरेज ड्रॉर है, इजीली इंस्टॉलेशन एंड स्टेबल है। अब कस्टमर आता है वो पता क्या देखता है, वो देखते हैं एल स्टोरेज डिजाइन, स्लाइडिंग स्टोरेज ड्रॉर, इजीली इंस्टॉलेशन एंड स्टेबल, स्टर्डी एंड क्लीन, मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर, ये देखता है और आगे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको अगर आप हेडिंग के साथ लिखेंगे उसके इम्पैक्ट ज्यादा आते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स पेन पॉइंट्स ऑफ योर प्रोडक्ट, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स सारे बताएं, ये बताएं, ठीक है, पेन पॉइंट्स जो हैं वो बताएं, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट को एलैबोरेट कर दें इसके अंदर, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, सही है, उस ऑप्शन को यूटिलाइज कर लें, जितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लेंगे उतना ही आपकी कन्वर्जन में चांस है बेहतर होने की, और वही अच्छे तौर पे इंडेक्स हो जाएगा अमेजोन के ऊपर, और यहाँ पे आप कीवर्ड्स भी मल्टीपल यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे शायद मेंशन भी हो, वही आप अदर सेलर्स की लिस्टिंग को देखेंगे और आपके पास सिर्फ और सिर्फ आप खुद ही हैं कि जो आपने अपनी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना है। अब सपोज
हम इसके अंदर ये साइज को नहीं मेंशन करते, तो कौन करेगा? अमेजोन तो नहीं करेगा, कस्टमर्स तो नहीं करेंगे, या कोई और पर्सन आके तो नहीं करेगा। हमें सब कुछ खुद करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे फील होती है वो ये कि हमें अपनी प्रोडक्ट की ईच एंड एवरीथिंग को खुद ही इस लेवल का बनाना है कि हमें हमारी प्रोडक्ट सेल हो जाए, ठीक है, कन्वर्ट हो, कस्टमर उसको लाइक करें, ठीक है। और हमें हर चीज को मेंशन करना है। अब यहाँ पे सपोज मैंने 50 एल था, अब कोई यहाँ पे इतनी भारी चीज रख दे, ठीक है, और वो टूट जाए, सपोज इसके ऊपर रख दे, ठीक है। अब जो इसका वेट होगा वो ये वेट तो नहीं बियर कर सकता ना। अब यहाँ पे ये इसने मेंशन किया हुआ है। अब मजीद इसको मेंशन कर देता है कि ये जो इसका अपर पॉइंट है वो जो है वो इतना वेट बियर कर सकता है सपोज, और ये वाला जो पॉइंट है ये इतना कर सकता है, ठीक है। ये तो जितना मर्जी कर ले, इसका इशू नहीं है, ठीक है। तो ये जो है इसको और मतलब अट्रैक्टिव वे के अंदर इसकी बुलेट पॉइंट जो है बन जाए। हमें हर अपनी प्रोडक्ट का, मैं कह रहा हूँ, मास्टर बनना है कि हम हमारी प्रोडक्ट का इतना किसी को भी नहीं पता होगा, किसी कोई भी नहीं होगा। वो हमें जब सारे एनालिसिस होंगे हमारे पास जो हमने डिटेल में सर्च किए, रिव्यू एनालिसिस होगा, प्रोडक्ट एनालिसिस होगा, कंपेटिटर एनालिसिस होगा, नीश एनालिसिस होगा, ये सारे एनालिसिस होंगे। सप्लायर से हम बहुत सोच समझ के सारी चीजें कन्वर्ट करवाएंगे, बनवाएंगे। बनाने के बाद हमें हर चीज जो है हमें कंफर्म हो जाएगी। अब होता क्या है कि हम उसको डिस्क्राइब के अंदर ही मतलब कैसे करेंगे हम इसको डिस्क्राइब? अगर हमें डिस्क्राइब करना आता होगा, हमें चीजें पता होगी, तो हमने डिस्क्राइब करना है ना। अब आपको इस सेशंस के बाद ये जो मैंने सेशन दिया, इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपने अपनी प्रोडक्ट की ईच एंड एवरीथिंग देखनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपने हैंडल डाला हुआ है, सपोज आप इसको भी डिस्क्राइब कर दें। जो चीज आपने खुद ही करनी है आपने डिस्क्राइब, कोई अगला आके कोई और पर्सन जो है ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ पे कुछ मतलब वो होगा, जादू हो जाएगा और आपकी लिस्टिंग बन जाएगी और वो चीजें हो जाएगी, वो ऐसा नहीं है। जितना अच्छा आपने डिस्क्राइब किया होगा, जितनी अच्छी डिटेल दी होगी, जितना अच्छा मेंशन किया होगा, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट जो सबसे बड़ी चीज है, प्राइस अच्छी है, टाइटल अच्छा है, इमेजेस अच्छी हैं, ये सब कुछ जो है वो एक सर्कल बनता है। ऐसा ये नहीं है कि आपने बेहतरीन किस्म की जो आपने ये बनाया हुआ है, ठीक है, प्राइस आपने $15-20 ऊपर की भी, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। आपने बेहतरीन किस्म के बुलेट्स बनाए, पॉइंट्स बनाए हुए, टाइटल फजूल सा बना दिया, नहीं चलेगा। बेहतरीन किस्म के आपने ये किया हुआ है और इमेजेस फजूल है, तो नहीं कन्वर्ट होगा। तो ये सारे का सारा जो है अपने टाइटल और बुलेट्स के अंदर देखें, किसी भी चीज को आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। हर चीज को आपने मेंशन करना है, हर चीज को, ठीक है। वो चाहे बुलेट्स के अंदर आप कर दें, और टाइटल के अंदर से कर दें, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर कर दें, इमेजेस के अंदर कर दें। ये समझे एक पैराग्राफ है जिसको आपने अपने तरीके से हर चीज को खुद मेंशन करना है, ताकि जो आपका कस्टमर है वो उसको हर चीज डिटेल पता चल जाए, ठीक है। अब यहाँ पे कस्टमर रिव्यू डाल दे कि भाई इसका साइज ही नहीं है, तो ये मेंशन किया हुआ है ना, ठीक है। अब इसके अंदर रिव्यू डाल दे सपोज किसी भी चीज का, तो वो हर चीज मेंशन होगी, तो कस्टमर वो उसको नहीं कर सकेगा, ठीक है। हमने कस्टमर के मुताबिक अपनी चीज को डेवलप कराना है। अपने मुताबिक मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास नॉलेज होगा तो हम उसको अपने मुताबिक जो है अपनी चीजों को कन्वर्ट करा पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे का सारा जो था, हमें बुलेट पॉइंट्स का हमें पता चला कि हम बुलेट पॉइंट्स को कैसे लिख सकते हैं। हमें कुछ भी नहीं छोड़ना, जो चीज़ें हमारी प्रोडक्ट की हैं वो हमें डिस्क्राइब करनी है। वो प्रोडक्ट की हमें जो भी हमारी चीज़ें हैं वो हमने उसको लिखना है, हमने एलैबोरेट करना है। हमने मेहनत की है ना, हमने नेगेटिव रिव्यू खत्म करवाए हैं ना, ठीक है, हमने मेंशन कर देने। हमने, ये हमारा बिजनेस है, हम इसको बिजनेस को जो भी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ है, ठीक है, उसने ये भी बताया रस्ट प्रूफ है, आपकी प्रोडक्ट खराब नहीं होगी, ठीक है। हर चीज को उसने बताया हुआ है। अब कस्टमर उससे अपने आप को थोड़ा पावरफुल फील करता है कि भाई ये मैं पकड़ूंगा और फॉरन फिट कर दूंगा नो टूल्स की वजह से, ठीक है। अब मैं पकड़ूंगा इसको रख दूंगा और ये चीजें इसके अंदर इस डायमेंशन के लिए ये चीजें रख दूंगा, मेरा तो अंडर सिंक वाला मसला ही हल हो गया, ठीक है। तो ये सारे का सारा इसका ओवरव्यू था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि मतलब सपोज हमें इन चीज़ों को लिखना कैसे है, सही है। जैसे ये लिखी हुई एक एग्जांपल तो है, हमें अब इसको देखना लिखना कैसे है। फर्स्ट टू बुलेट्स जो है हमारी, जो फर्स्ट ये एल शेप डिजाइन आ गया, स्लाइडिंग है, हमने इनके अंदर ये हेडिंग तो डालनी है, ठीक है, ये तो कंफर्म है। एड्रेस द पेन पॉइंट्स ऑफ रिव्यूइंग कंपेटिटर्स फीडबैक, identify issues that customers have highlighted and ensure these are resolved in your product, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो चीजें बेस पे हमने सीखी, प्रोडक्ट एनालिसिस हमने 50 दफा सीखा कि हमने रिव्यूज जो हैं उसको अच्छी तरह समझने, हमसे कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जाए जिसके अंदर कोई चीज हम अपनी प्रोडक्ट के अंदर बना ही ना पाए।
अब ये तो नहीं है जब जो सारे बेच रहे हैं वो ये आप प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दें तो क्या बेचेंगे। हाँ, प्राइस नीचे हो तो बेच लेंगे थोड़ा सा, लेकिन ये है कि उसको डेवलप के आपके पास चांस था ना, आपके पास एक ऑप्शन थी, आप यूनिक चीज आप ऐड कर सकते थे ना। आपने ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद आप एक चीज बनवा रहे हैं, उसको हंट किया, हंट करने का ऑर्डर दिया, वेट किया, चीजें बनाई, इमेजेस लगाई, अपनी प्रमोशन लगाई, पैसा लगाया, टाइम लगाया, उसके अंदर कुछ चीजें अगर ऐड कर लेते तो क्या ही जबरदस्त था। ठीक है, तो इसके अंदर हमने इश्यूज जो है वो डिस्क्राइब करने, कि इसके अंदर जो भी मतलब हमारी प्रोडक्ट के इशू हमारे पास सेकंड के अंदर, फर्स्ट और सेकंड के अंदर हम इसको डिस्क्राइब कर दें, ताकि इससे कन्वर्जन और बढ़ जाती है। कस्टमर ने टाइटल देखा और यहाँ पे देखा अच्छा ये भी, ये इश्यूज इसके अंदर थे, ये रिजॉल्व किए हुए हैं। सही, सपोज मैंने जो पिछली प्रोडक्ट बाय की थी उसके अंदर ये रिजॉल्व है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टू के अंदर हमने कर देना है। थर्ड एंड फोर्थ के अंदर हमने प्रोडक्ट के फीचर्स, प्रोडक्ट की डिटेल, प्रोडक्ट के बारे में, मतलब जो कस्टमर चाह रहे हैं मतलब उसके बारे में सारी डिटेल आप उसको मेंशन कर सकते हैं थर्ड और फोर्थ के अंदर। और फिफ्थ के अंदर कस्टमर कनेक्शन है, मतलब कस्टमर कनेक्शन मतलब उसके अंदर ऐड कर सकते हैं आप, रिव्यू पॉजिटिव कस्टमर फीडबैक एज इट रिफ्लेक्ट्स द जेन्युइन इमोशंस ऑफ बायर, यूज दिस लैंग्वेज इन योर कंटेंट टू, ये मतलब एक छोटा सा क्राइटेरिया अगर आपने इसको फॉलो करना है। लेकिन आप फिफ्थ के अंदर अपनी यूज दिस पॉइंट टू इधर हाईलाइट और एडिशनल प्रोडक्ट फीचर और एम्फसाइज योर कस्टमर सर्विस, दिस फाइनल कैन रीअश्योर बायर्स, यानी एक आपने पेज के ऊपर इसको कन्वर्जन के चांसेस को बढ़ाने के लिए इन इन तरीकों से आप अपने बुलेट पॉइंट्स को लिख सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं। अब इसके अंदर हम आखिरी चीज़ जो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, बुलेट पॉइंट जो है कि कैसे एक अच्छी एग्जांपल्स, एक बेहतर प्रोडक्ट जो है वो एक कैसे परफॉर्म करती है, और अगर हम इसको फजूल सी एक बुलेट पॉइंट बना लें वो और इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, वो हम इसको अच्छी तरह देख लेते हैं। सपोज हम इसको देख लेते हैं, बेस्ट बॉटल एवर। वही बात है कि हमें ऐसा कुछ लिखना ही नहीं है, दिस बॉटल इज सिंपली द बेस्ट, यू वॉन्ट फाइंड एनीथिंग लाइक इट एनीवेयर एल्स। ठीक है भाई, ये तो सारे लिखते हैं, सही है। सुपर ड्यूरेबल, चीप प्राइस, परफेक्ट फॉर एवरीथिंग, हम ऐसी चीजें लिखते हैं जो आप ये, अब आपने ये देख ली, अब आप जब इसके ऊपर होंगे तो आपका दिल करेगा मैं ये प्रोडक्ट बाय कर लूं। ठीक है, यहाँ पे इतनी कन्वर्जन के चांसेस नहीं बनेंगे। ठीक है, जिसके अंदर आप अपनी मर्जी से, ना इसके अंदर आपने सपोज आपने इसके अंदर कीवर्ड्स एंटर किए हैं। ठीक है, जो आपके 10-15 कीवर्ड्स हैं वो आपके बुलेट्स के अंदर, आपके टाइटल के अंदर, आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सारे कीवर्ड्स ऐड होने चाहिए ना। ठीक है, और आप ऐड करेंगे तो ही कन्वर्जन बढ़ेगी ना। कस्टमर सर्च कर रहा है सपोज किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी हवाले से, इसमें ऐड ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपने उनको अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट के बुलेट्स के अंदर आपने टाइप किया हुआ है तो इसकी कन्वर्जन देख लेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो एग्जांपल है, वैक्यूम इंस्टॉलेशन। ठीक है, कीप ड्रिंक्स कोल्ड फॉर अप टू 24 घंटे, और आपके 12 घंटे तक ये ठंडा रहेगा। योर बेवरेज स्टेज एट द परफेक्ट टेम्परेचर थ्रू आउट द डे। अब यहाँ पे कस्टमर कहेगा अच्छा ये तो जबरदस्त हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये कन्वर्जन के चांसेस आ गए। लीक प्रूफ डिजाइन, जो मर्जी कर लो, जैसे मर्जी हिलाओ, बैग में डालो, जैसे मर्जी करो, ये डिजाइन लीक नहीं करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे उसने लिखा है कि लीक प्रूफ डिजाइन है। ठीक है, उसको यहाँ पे उसने एक हाईलाइट कर लिया है। बहुत सारी बोतल शायद लीक होती हूँ, लेकिन इसने ये हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, वो कहते हो कि हमारी जो, हम पानी मतलब या कोई भी चीज हम ड्रिंक डालते हैं तो वो गर्म हो जाती है, उसने उसको बताया हुआ है कि ये वैक्यूम इंसुलेशन है। ये प्रोडक्ट जो है आपकी, आपकी प्रोडक्ट को जो भी आप इसके अंदर मटेरियल डालेंगे वो ठंडा रहता है या गर्म रहता है जो भी है। और लीक प्रूफ डिजाइन भी अंदर बता दिए, साथ उसने ये बता दिया कि सर्टिफिकेशन भी है भाई हमारे पास, बीपीए फ्री है, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है। यहाँ पे चीप प्राइस है, चीप प्राइस आपकी वो नजर आ जाएगी कि आपने चीप प्राइस रखी क्या हुई है। ठीक है, यहाँ पे चीप प्राइस लिखने का क्या मकसद, कोई मकसद नहीं हो सकता ना। मतलब आप आपकी प्राइस ही, सपोज आपकी प्रोडक्ट की इतनी वो नहीं है तो आप चीप ऐसे काम भी ना करेंगे जिसके अंदर आपको चीप प्राइस लिखना पड़े। ठीक है, आप उसको ब्रांड बना रहे हैं अमेजोन के ऊपर, तो आपको अपनी चीज को खुद इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, और यहाँ पे इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं और उसके मुताबिक आपको उसको लिखना है और समझना है। और आपने यहाँ पे डिटेल दे दी, ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग, प्रीमियम स्टेनलेस स्टील डेट रेसिस्ट रस्ट एंड क्रोयन, ऑफरिंग लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, ये सारी डिटेल, पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट, लाइट वेट है। ठीक है, अच्छा हो गया यार, अच्छी बात है। एंड इजी टू कैरी, ये भी और भी अच्छी बात है। परफेक्ट फॉर हाइकिंग, जिम, ट्रेवल, ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट डाला हुआ है इसने कि आप अपनी बोतल को कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें कि क्या यूज, कहाँ यूज करेंगे, कोई चीज ही नहीं लिखी हुई।
ठीक है। तो आपने अपनी प्रोडक्ट को, अगर इसके मुताबिक आप अपनी प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे डिस्क्रिप्शन बुलेट्स के अंदर, आपकी प्रोडक्ट जरूर आपकी सेल्स के अंदर जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि आपके पीछे वाली सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो, आपने प्रोडक्ट सही बनाई हो, आपने सही प्राइस के ऊपर लॉन्च की हो, सही मार्केट हो, सही प्रोडक्ट हो, सही मटेरियल हो, सही सप्लायर हो, और सही आपकी प्रमोशंस आप जो चला रहे हैं वो सही हो, आपका टाइटल सही हो। ये सब कुछ जो है ये एक सर्कल के अंदर आता है। ऐसा ये नहीं है कि आप ये कहें कि मैं टाइटल अच्छा बना लेता हूँ तो मेरी प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगी। नहीं नहीं, ये सब कुछ जो है वो आपस में रिलेटेड है। ये आपको इसको खुद आपको मैनेज करना है, खुद इसका एक सर्कल बना के सारे पॉइंट्स लिख लेने हैं, जिसके अंदर ये है कि आपको पता चल जाएगा कि आपका टाइटल कैसे बनता है, बुलेट्स कैसे बनती हैं, और आपकी ये सारी चीजें बनने की इंपॉर्टेंस क्या है। ये आपको एलेबोरेट किया मैंने कि आप इसको देखें, इसको दोबारा दोबारा देखें, और इसको आपको कंफर्म हो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है। और लास्ट के अंदर हमारे पास जो अमेजोन के पास हमारी ऑप्शन होती है वो ये है कि डिस्क्रिप्शन है। ठीक है। हम डिस्क्रिप्शन सबसे अच्छी प्लेस है जो हमारी, सपोज हमारे 30 कीवर्ड्स निकले, हमने 3 कीवर्ड टाइटल में डाल लिए, कोई 7-8 कीवर्ड हमने बुलेट पॉइंट में डाल दिए, और बाकी जो कीवर्ड्स हैं हम कोशिश करें अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दें, और बाकी ब्रांड कंटेंट और इधर उधर जो है वो अपनी चीज़ें जो हैं डिस्क्रिप्शन देख लें। अब हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या होती है। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन को हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है। और बेहतर डिस्क्रिप्शन क्या मतलब सारी चीजें होती हैं, इसको हम देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहली चीज ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो है, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, उसको यूजेज, उसको बता सकते हैं कि इसको कहाँ रखना है, कैसे रखना है, उसके अंदर जो जो भी सारी चीजें हैं उसकी स्पेसिफिकेशन के हवाले से उससे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आप अपने फिर साइज, कलर, पैक मजीद उसको एलेबोरेट कर सकते हैं। आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का मतलब है प्रोडक्ट डिस्क्राइब कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को वर्ड्स के अंदर। ठीक है। और अपने शॉर्ट फॉर्म्स ना यूज करें, और अपने सारे कीवर्ड्स जो हैं जितने भी मैक्स यूज हो सकते हैं, ताकि कस्टमर, अगर सपोज आपके प्रोडक्ट का कीवर्ड था सपोज आपकी प्रोडक्ट का कीवर्ड था, जैसे हमने देखा, जैसे ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग बॉटल है, सही है, या पोर्टेबल बॉटल जो है वो उसने सर्च किया, तो आप अपने कीवर्ड्स को यहाँ पे डिटेल के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर लें, और अपना कंटेंट दोबारा रिपीट ना करें, वो तो सबके लिए यही है, टाइटल में, बुलेट्स में, और अपनी प्रोडक्ट का सारा डिटेल जो यूजेज है वो कम से कम आप अपनी प्रोडक्ट के लिए बताएं। ठीक है। ये ओवरऑल आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल को मेंशन कर देना है, अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना है। ठीक है। इन सब के लिए आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। ये सारा एरिया आप उसको प्रोवाइड करें कि ये मैं अपना टाइटल लिखना चाहता हूँ, ये मेरे टाइटल्स हैं। सपोज आपके 7 टाइटल चल रहे हैं, कंपेटिटर हैं, तो आप अपने टाइटल्स को चैट जीपीटी को बताएं और वो आपको मुताबिक आपको कंटेंट बना के दे देगा। ठीक है। लेकिन उसको जज करना, अपने कीवर्ड्स को यूज करना, उसको डिटेल प्रोवाइड करना, वो भी एक आर्ट है। बुलेट पॉइंट भी ऐसे लिख सकते हैं। कंपेटिटर ये है कि आप उनको कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन आप अपने मुताबिक उसको चेंज करेंगे, चेंज करके अपनी प्रोडक्ट का एरिया, चीजें, पैक, हर चीज को है ना वो आप खुद आप अपनी कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये सारी की सारी आप डिस्क्रिप्शन में एक डिटेल के अंदर अपनी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है। अब हमें ये तो हमने सीख लिया कि हमारी प्रोडक्ट का जो टाइटल है वो क्या है, कैसे लिखते हैं, और कहाँ से हमने वर्किंग की, बुलेट पॉइंट है वो भी देख ली, डिस्क्रिप्शन है देख ली। अब इनसे अफेक्ट क्या होता है, अब हम वो देख लेते हैं थोड़ा सा, कि इन चीज़ों का यूज़ करने से हमारी प्रोडक्ट जो है वो जो हमारी प्रोडक्ट की लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है वो कैसे होती है। सबसे पहली बात कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर अगर ये सारी चीज़ें बेहतर कीवर्ड रिसर्च की हुई है आपने, ठीक है, और वो आपने इन टाइटल में, बुलेट्स में, डिस्क्रिप्शन में ऐड की हुई है सारी चीज़ें उससे, ठीक है, और आपने अच्छा टेक्स्ट लिखा हुआ है जो हमने सारा कुछ देखा, आपकी अच्छी इमेजेस बनी हुई है, ठीक है, और आपकी अच्छी वीडियो बनी हुई है, और बैकएंड सिस्टम्स हैं आपकी अच्छी बनी हुई है, उससे आपकी सारी चीज़ों से क्या हेल्प होगी, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट की बूस्ट हो जाएगा। ठीक है। आपकी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा कस्टमर्स को अमेजोन दिखाएगा। ठीक है। एक चीज़ दिखाई जा रहे हैं आप, दिखाई जा रहे हैं आप, इंसान है सपोज, एक चीज़ आप दिखाई जा रहे हैं, दिखाई जा रहे हैं, दिखाई जा रहे हैं, कोई पूछ ही नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे यार भाई बिकती नहीं है, ऐसी है ना। तो अमेजोन का सिस्टम भी ऐसी है, आप
प्रमोशंस के थ्रू दिखाई तो जाएंगे, लेकिन कस्टमर उसको लेगा नहीं, उसके अंदर अट्रैक्शन पैदा करे ना। वो अट्रैक्शन हमने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट से करनी है, रिव्यूज की हेल्प से करनी है, कि कैसे हम रिव्यूज को अपने नेगेटिव रिव्यूज को खत्म करें। ठीक है, और हम मतलब यहाँ पे इन चीजों का यूजेज अगर अच्छे तरीके से कर लें तो हमारी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। सही है। और अगली चीज ये है कि हमारी क्लिक थ्रू बढ़ेगा। क्लिक थ्रू क्या होता है कि सपोज हमारी एक कोई भी प्रोडक्ट है और वो हमें देख रहे हैं अच्छी है, ठीक है, पिक्चर भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, कस्टमर उसको क्लिक करेगा। क्लिक करके उसका टाइटल पढ़ेगा, उसकी बुलेट्स पढ़ेगा, उसको देखेगा, उसके इमेजेस देखेगा, सारी चीजें उसको डिटेल में देखेगा और उसको बाय करेगा। ठीक है, जब उसने क्लिक किया ना, जब दिखेगा तो बिकेगा, जब दिखेगा तो क्लिक होगा ना, क्लिक होगा तो बिकेगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिखने के बाद उस तक वो कस्टमर पहुंच रहा है, पहुंचने के बाद आपको सेल्स दे के आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं। अब ये अच्छे तरीके से इंडेक्स्ड होंगी, अच्छे तरीके से बनी होंगी, तो ही आपकी ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये बेहतर तरीके से आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज कर देगी। और अगर इसके अंदर कुछ भी स्किप करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे, मैनेज करेंगे, तो उसके रिजल्ट भी आपको खुद ही मैनेज करने पड़ेंगे। अच्छे रिजल्ट आएंगे वो भी आपके हैं, बुरे रिजल्ट आएंगे वो भी आपके हैं। तो आपको इन चीजों का ख्याल करना है, बेहतरीन किस्म अच्छे कीवर्ड्स जिनकी हाई रेलिवेंसी हो और हाई सर्च वॉल्यूम्स के अंदर आप देखें। मतलब ऐसा चाहिए कि सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड आपने टाइटल में डाल दिए, बुलेट्स में डाल दिए, बाकी जो जितने कीवर्ड हैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। ठीक है, और आपकी इमेजेस बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, वो भी हम इमेजेस के ऊपर और वीडियोस के ऊपर मैं आपको डिटेल एक ओवरव्यू दे दूंगा कि हमें इमेजेस कैसे बनानी है, वीडियोस कैसे बनानी है। वो डिटेल के अंदर हमें हमारी प्रोडक्ट की सेल्स को बूस्ट करती है। ठीक है, अब आप खुद देखेंगे जो जो चीज़ें हमने देखी उससे हमारी सेल्स बूस्ट होंगी कि नहीं होंगी। ठीक है, हमारी कन्वर्जन बेहतर होगी, कन्वर्जन बेहतर होगी कि हमें ऐसे इतना जोर लगाना ही नहीं पड़ेगा। ये चीज़ें हमारी बेहतर होगी, हमें जोर नहीं लगाना पड़ेगा। अब बड़ा नाम बड़ा काम जो बन जाता है उसके अंदर क्या वो जोर लगाते हैं? बहुत कम जोर लगाते हैं। ठीक है, शुरू के अंदर अगर आपकी चीजें बहुत अच्छी हुई, विजिबिलिटी अमेजोन दिखाएगा आपकी प्रोडक्ट को। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो इन चीजों को फॉलो करके आपके क्लिक्स भी आ जाएंगे। आपने ये प्रोडक्ट को क्लिक कर दिया, आपने देखा हाँ ये सब कुछ तो बेहतरीन है, मुझे इसी प्रोडक्ट की जरूरत थी, वो प्रोडक्ट को क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होने के बाद आपको सेल से देगा। ये सारे के सारे तरीके से हमने देखा कि हम अपने लिस्टिंग को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हमें दिखना है तो कस्टमर हमें बिकना है। ठीक है, ये सब कुछ जो है हमारा बेहतर बना होगा तो ही हम बेच सकेंगे, वरना हम बेच नहीं पाएंगे। ठीक है, अब लास्ट चीज जो है हम इसको बैकएंड सिस्टम्स को देख लेते हैं। बैकएंड सिस्टम्स के अंदर हम बहुत सारे कीवर्ड्स जो निकालते हैं, सपोज 30-40 कीवर्ड्स निकले। ठीक है, उसको हम अमेजोन के अंदर एक बैकएंड सिस्टम्स के अंदर एक ऑप्शन आती है, उसके अंदर हम अमेजोन के अंदर वो लिख देते हैं। ठीक है, और वो हम कीवर्ड जब रिसर्च कर रहे होते हैं, उस रिसर्च के अंदर हमें वो कंफर्म कर देता है कि मतलब हमें पता चल जाता है ये कीवर्ड जो हमने टाइटल के अंदर यूज किए हैं, ये कीवर्ड हमने बुलेट पॉइंट के अंदर यूज किए हैं, ये कीवर्ड हमने डिस्क्रिप्शन में हमने यूज किए हुए हैं। ठीक है, और ऐसे कीवर्ड जो हिडन कीवर्ड हैं, these are keywords entered in the backend of the listing, वही मैंने आपको बताया, that customers cannot see। ये वो कीवर्ड हैं जो आप कस्टमर नहीं देख सकते, और बट आर यूज्ड बाय अमेजोन। अमेजोन उसको यूज कर रहा होता है, क्योंकि सारे का सारा डाटा अमेजोन के पास है, हमारे पास हीलियम के थ्रू डाटा आ रहा है। ठीक है, हम बार बार उसकी रिसर्च करेंगे, जो चीज बेहतर चल रही है, जो चीज बेहतर कीवर्ड रिसर्च हो रही है, जो चीज बेहतर अमेजोन के ऊपर सर्च हो रही है, वो हम अपने इंडेक्स करते जाएंगे, अपने टाइटल को, बुलेट्स को, डिस्क्रिप्शन को, सारी चीजों को। ठीक है, उन कीवर्ड्स को हम बैकएंड सिस्टम्स के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, एडिशनल कीवर्ड्स दे इंक्लूड सिनोनिम्स, रिलेटेड टर्म्स, वेरिएशंस that might not fit naturally in the title description। कोई ऐसी चीजें जो नेचुरली फिट नहीं हो रही होती जब आप कीवर्ड सर्च करेंगे। इसके एक्सेस मैं एग्जांपल आपको दे नहीं पाया, तो आपको उसके अंदर आइडिया हो जाएगा कि मैक्सिकन वर्ड्स होते हैं, कोई ऐसे दूसरे वर्ड्स भी होते हैं, अगर आप यूएस में कर रहे हैं, कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका आपको भी मतलब समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन अमेजोन के ऊपर वो सर्च हो रहे होते हैं और अमेजोन के ऊपर उसके इंडेक्स हुए होते हैं रैंक के लिए। वो कीवर्ड जो हैं वो आपने निकाल लेने सारे के सारे, वो मिसाल 7-8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, जितने भी हैं, वो कीवर्ड्स निकाल के आपने उसकी एक फील्ड के अंदर यानी उस सिस्टम के अंदर आपने डाल देना। Amazon provides specific fields in the seller central where these terms can be entered such as search terms। इनको search terms भी कहते हैं। हम मजीद इसके ऊपर search terms क्या होती हैं मजीद हम देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट को सिंपल उसके अंदर हम ऑप्शन के अंदर कॉपी पेस्ट कर लेंगे। हर चीज़ काम आएगी, लेकिन अगर हम अच्छे तरीके से काम कर लेंगे तो हमारा काम जो है वो चमकेगा भी
और हम कामयाब भी होंगे, हमारे कस्टमर भी खुश होंगे, हमारा पैसा भी बढ़ेगा और हमारा टाइम भी बेनिफिट में आ जाएगा। अगर इसके अंदर आप खुद देखें कि कुछ चीज़ें स्किप होती हैं, तो आपका इससे पहले जो आप टाइटल बना रहे थे, लिस्टिंग बना रहे थे, बुलेट्स बना रहे थे, चीज़ें बना रहे थे, वो जो है वो ओवरऑल वो कैसी थी और इस सेशंस के बाद आपकी कैसी थी। अब यहाँ पे दो तीन ऑप्शंस आती हैं कि क्या टाइटल जो है हम खुद लिख लें, टाइटल बुलेट्स खुद लिख लें, डिस्क्रिप्शन खुद लिख लें। अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लें। और लेकिन आप अगर आपने किसी सर्विस प्रोवाइडर को हायर करना है, फाइवर पे, अपवर्क के ऊपर, किसी के ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर भी, आपने उसको अपनी कंप्लीट डिटेल देनी है। आपने ये जो मेन पॉइंट है इसको नहीं छोड़ना। वो सबसे मेन पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि डोंट मिस एनीथिंग और यू आर ऑन योर ओन टू डिस्क्राइब द प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको अपनी हर चीज जो है मतलब आपको अपनी सब चीजें जो हैं वो खुद ही उसको डिस्क्राइब करनी है, उसको खुद ही बतानी है। सब कुछ लेके वो आपको जब चीज प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं जिसके ऊपर बुरे रिव्यूज आते हैं, लिस्टिंग खराब हो जाती है और आपकी इन्वेंट्री फिर आपकी लिक्विडेशन में चली जाती है क्योंकि रिव्यूज आ जाते हैं। फिर आप उसको ऐसे सही तरह प्रमोट नहीं कर पाते और जिसकी वजह से आपको फिर वो मसले आते हैं। यहाँ पे आप उनको हायर करके उन कंटेंट को चेक करके भी करवा सकते हैं, चैट जीपीटी से भी लिख सकते हैं, खुद भी लिख सकते हैं और आप कॉपी भी कर सकते हैं। सब कुछ जो है वो हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये फाइनल स्लाइड है, वैसे सेशन काफी लंबा हो गया इसमें, कि रिसर्च ऑफ रेलिवेंट कीवर्ड्स। आप अपने कीवर्ड्स जो हैं वो वहीं से इंक्लूडिंग सिनोनिम्स और रिलेटेड नाम्स जो हैं वो अपनी अपनी अमेजोन के ऊपर जब आप एसेंस करके कॉपी करके अपनी लिस्टिंग से सारी चीज़ें निकालेंगे, वो आपको वहाँ पे इसके कीवर्ड्स जो हैं आपसे प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपने उनको सर्च करना है उन कीवर्ड को और अमेजोन पे देखना है कि उसके ऊपर आपकी प्रोडक्ट शो हो रही है कि नहीं शो हो रही। ठीक है, जितने कीवर्ड्स आपने यूज करने हैं उन सबको आपने अच्छी तरह चेक करना है कि वो आपके यूज शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, और उन शो के ऊपर आपकी प्रोडक्ट जो है वो दिखेगी। ठीक है, उन प्रोडक्ट को आपने निकाल लेना, उन कीवर्ड को आपने निकाल लेना है। रेपिटेशन नहीं करनी, दोबारा दोबारा जो चीज़ यूज हुई हुई है वो नहीं करनी। अमेजोन के ऊपर आपने जो बैकएंड सिस्टम्स के अंदर यूज ऑल अवेलेबल स्पेस, अमेजोन अलाउ अ सर्टेन नंबर ऑफ कैरेक्टर फॉर बैकएंड सिस्टम, यूज दिस स्पेस इफेक्टिवली टू इंक्लूड एज मैनी रेलिवेंट टर्म्स एज पॉसिबल। उसके अंदर जब आपके वो कीवर्ड निकलेंगे आप वो सिस्टम्स के अंदर ऐड कर दें। ठीक है, अमेजोन की जो गाइडलाइन है वो सेम गाइडलाइंस हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सपोज 7-8 सेलर हैं, उसका ब्रांड नेम जो है वो भी सर्च हो रहा है। सपोज एलएमएन जो हमने देखा बहुत मशहूर फेमस ब्रांड है, वो सर्च हो रहा है, तो आपने बैकएंड के अंदर उस ब्रांड को नहीं टारगेट करना। और आपने किसी भी ब्रांड की कोई भी ऐसी चीज जो अपने टाइटल में यूज की, बुलेट में चूज की, डिस्क्रिप्शन में चूज की, आपकी लिस्टिंग को अमेजोन बंद कर देगा क्योंकि अगला कंपेटिटर आपका उसको कंप्लेन फाइल करेगा आपके खिलाफ और आपका सारे का सारी लिस्टिंग जो है बंद कर देगा। आपने अगले की कोई भी चीज जो है उसको यूज नहीं करना। ठीक है, आपने खुद बनानी है अपनी चीज और अपने किसी भी ब्रांड नेम को यूज नहीं करना, ना फ्रंट एंड पे ना बैक एंड पे। ठीक है, ये सबसे मेन पॉइंट था, ब्रांड नेम अनलेस यू ओन द ब्रांड। ठीक है, अपना ब्रांड नेम आप वगैरह कर सकते हैं और इरेलीवेंट कीवर्ड ऐड कर सकते हैं इसके मुताबिक, लेकिन आप इसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। तो ये सारे का सारा ओवरव्यू जिसके अंदर आपने डिटेल के अंदर सारी चीज़ें देख ली हैं, उसकी एग्जांपल्स देख ली हैं और ये चीज़ें क्या होती हैं, हम कैसे बना सकते हैं, फाइवर से ले सकते हैं, अपवर्क से ले सकते हैं, खुद बनाना चाहें खुद बना सकते हैं। हमें अपनी प्रोडक्ट को कॉन्शियस होके उसकी रिसर्च को उसको अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन के अंदर डालना है। वो एक्सप्लेनेशन के अंदर डालने के बाद हमारी एक अच्छी लिस्टिंग जो है वो अच्छी ऑप्टिमाइजेशन जो है वो तैयार हो जाएगी। अब हमारे पास सारी चीज़ें रेडी हैं और अब हमें नेक्स्ट गोल्स की तरफ कन्वर्ट होना। तो ये इसका सारे का सारा ओवरव्यू था जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इमेजेस देखेंगे और वीडियोस को देखेंगे। सही है, तो इन चीज़ों को इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को देखेंगे और ये चीज़ें क्या अफेक्ट करती हैं, कैसे अफेक्ट करती हैं, इसको हम डिटेल में देख लेंगे। तो स्टिल देन स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच।